हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगी जिरेनियम के बारे में। जिरेनियम सर्दियों का बहुत ही विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स में बहुत खूबसूरत पौधा है। ये कुछ कुछ जैसे साल्विया में कलर्स होते हैं ना, ग्रीन पत्तियां, रेड कलर, इसमें भी ऐसे बहुत सुंदर लगते हैं। इसमें एक डार्क पिंक कलर आता है, उसको कुछ अलग सा पिंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं दिया उसको? फ्यूशिया पिंक कलर बोलते हैं। वो कलर इसमें बहुत खूबसूरत लगता है। पिंक होता है, रेड होता है, थोड़ा डार्क रेड होता है। और एक तो कई इसमें देखिए ये सिंगल पेटल वाले होते हैं, सिंगल वर्ल है, देखिए बस 5 पत्तियां हैं। और कई होते हैं जैसे इनमें गुथे हुए फूल आते हैं। वो मेरे ये वाला देखिए, ये खिलेगा ना, ये आपको ये दिख रहा है, ये वाला फ्लावर, ये मल्टी वर्ल है। इसमें 2-3 वर्ल्स हैं, देखिए ये देखिए, 2-3, एक चक्कर नहीं है, सिर्फ 5 पत्तियां नहीं है। तो ऐसे भी आते हैं। ये पिंक अलग कलर का पिंक है, देखिए शेडेड भी आते हैं। 2-3-4 तरह के आते हैं। एक इसकी आईवी वैरायटी आती है, उसके पत्ते भी आईवी जैसे होते हैं, थोड़े आगे से पॉइंटेड पॉइंटेड। वो हैंगिंग बास्केट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो ट्रेलिंग होता है नीचे की तरफ ऐसे। उसके ही पत्ते ऐसे गोल नहीं होके यहाँ से आगे से आईवी जैसे थोड़े पॉइंटेड होते हैं। तो अगर आपको हैंगिंग बास्केट में लगाना है तो वो वाला भी बहुत अच्छा रहता है। और देखिए कितना खूबसूरत है। और थोड़ा सा क्या है, थोड़ा गर्मी में लेट तक भी चल जाता है। जैसे बाकी पौधे मार्च में स्पेंट हो जाएंगे, तो ये मार्च एंड तक अच्छी तरह से चल जाएगा थोड़ा। बाकी इसको ग्रोइंग कंडीशन की बात करूं तो सॉइल इसकी आपको अच्छी वेल ड्रेन्ड सॉइल बनानी है। एक हिस्सा मिट्टी ले लें, एक हिस्सा खाद ले लें, और एक हिस्सा उसमें रिवर सैंड मिला लें। और एक बात कहना चाहती हूँ, अगर जैसे हमारे राजस्थान की मिट्टी है, अगर आपके यहाँ राजस्थान जैसी मिट्टी है जो कि ऑलरेडी सैंडी होती है, और आप ऐसे छोटे गमलों में, मैंने देखिए ये छोटे छोटे गमलों में एक एक पौधा है, ये दिख रहा है आपको, एक एक पौधा लगाया हुआ है हर गमले में। ये देखिए हर गमले में एक पौधा है बस। ये देखिए एक सिंगल प्लांट है इसमें, है ना। तो एक गमले में अगर सिंगल लगाना है, 9 इंच में लगाना है, तो आप रिवर सैंड की क्वांटिटी कम कर दें। एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा खाद, आधा हिस्सा रिवर सैंड कर दें। थोड़ा सा पानी, हल्का सा। अगर 9 इंच का गमला है, अगर 12 इंच में लगा रहे हैं, कुंडे में लगा रहे हैं, तो आप सैंड इक्वल रखें। लेकिन 9 इंच में लगा रहे हैं तो रिवर सैंड थोड़ी सी 3/4 कर दें। एक हिस्से की बजाय पौना हिस्सा कर दें या आधा हिस्सा कर दें, ताकि थोड़ा सा पानी होल्ड करे। बहुत ज्यादा धूप में पड़ा होता है ना, तो मुझे कई बार ये प्रॉब्लम आती है कि मुझे पानी देना ही देना पड़ेगा। अगर एक दिन भी मैं भूल जाऊं तो मैं वो अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे इन गमलों में रिवर सैंड अच्छी है, जो मैं सारों में डालती हूँ एक हिस्सा है। तो इस चीज का आप थोड़ा सा, अगर पानी देने में आलस करते हैं, रोज देते हैं, तो एक हिस्सा ले सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा कम कर दें। और जिनके यहाँ चिकनी मिट्टी है वो रिवर सैंड बिल्कुल यूज नहीं करें, वो उसकी जगह कोकोपीट यूज करें। और कोकोपीट जब यूज करें तो उसको गुनगुने पानी से 3-4 पानी धोने के बाद ही यूज करें, नहीं तो आपका पौधा मर जाएगा। और 1 चम्मच फंजीसाइड पाउडर डाल दें, और 1 मुट्ठी उसमें नीम खली डाल दें। इस तरह से इसकी मिट्टी तैयार करें और अपने पौधों को लगा दें। इनिशियली जब आपके पौधे छोटे छोटे होते हैं, तो इनको ऐसी जगह रखें जहाँ इनको सिर्फ मॉर्निंग की सन मिले, और ताकि पौधा अपनी ग्रोथ अच्छी ले ले। और उसके बाद इसको 4 घंटे तक की धूप ये बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन जहाँ ज्यादा ठंडे एरियाज हैं, वहां तो 4 घंटे से 6 घंटे तक की धूप भी ये बर्दाश्त करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जैसे राजस्थान में है, या आपके यहाँ भी अगर ज्यादा धूप पड़ती है, तो ऐसी जगह रखें जहाँ दोपहर में इनको थोड़ा सा हार्श वाली जो धूप होती है ना, उससे बचें। उससे क्या होता है, बहुत हार्श वाली जो हमारे यहाँ धूप होती है ना, गर्मियों जैसी हो जाती है हमारे यहाँ। सर्दी के दिनों में जो दोपहर की धूप है ना, करीब करीब गर्मियों जैसी हो जाती है हमारे। उसमें फिर ये फ्लावर जो है ना, वो मुरझाने लग जाते हैं। और पौधा जो है वो उतनी ग्रोथ नहीं पकड़ता, उतनी फ्लावरिंग नहीं कर पाता, क्योंकि दोपहर वाले से वो मुरझाने लग जाती हैं कलियां भी। तो ये चीज ध्यान रखें कि दोपहर की हार्श धूप से बताएं। बाकी ये 4 से 6 घंटे की धूप अच्छी बर्दाश्त कर लेता है, अगर ठंडे इलाके हैं। और जैसे हमारे जैसे हैं तो 2-3 घंटे की, मेरे यहाँ भी इनको मिल जाती है 4-1 घंटे की धूप, तो ये अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। फिर डेड हेडिंग इसमें बहुत जरूरी है। डेड हेडिंग तो सब में जरूरी होती है। डेड जैसे ये अब स्पेंट हो रहे हैं, अगर ये जब ये पूरे स्पेंट हो जाएंगे ना, तो बेस से हटाऊंगी इनको मैं। देखिए ये जहां से, ये देखिए ये यहाँ से, ये मेन ब्रांच से, ये मेन ब्रांच से यहाँ जहाँ जुड़े हुए हैं ना, इस जगह से काटना है इसको बिल्कुल।
ऐसा नहीं है कि यहाँ से ऊपर से आपने काट दिया और नीचे की डंडी पड़ी रही। तो वो जो पौधा जो है ना, उसकी अननेसेसरी फूड उस डंडी में वेस्ट जाता है। तो उसको ऐसे, जैसे ये देखिए किसी ने तोड़ा हुआ है, किसी ने क्या, मैंने ही तोड़ा होगा, और तो ये तो कोई मदद इस क्या मुंह में करते नहीं है। ये देखिए ऐसे नहीं तोड़ना है, मुझे यहाँ से तोड़ना चाहिए था, ये यहाँ से, ये यहाँ से नहीं तोड़ना चाहिए, ये वेस्टेज है यूं। अब ये जो सूख रहा है ना, इस पे फंगस होगी, तो पौधे में बीमारियां लगने का डर रहता है, इसलिए बेस से हटाए हैं इसको। मैं कई बार बातें करती करती वीडियो बनाती हूँ, ओ देखिए डंडी तोड़ दी मैंने। अब देखिए ये बहुत सारी बड़ी डंडी मेरे से टूट गई, इसीलिए मेरे को गंदी आदत है वीडियो बनाते बनाते बीच में हाथ मारती रहती हूँ। तो उससे, इसीलिए मैं ऐसे ऊपर से उस टाइम तोड़ लेती हूँ कि नीचे वाली बाद में हटाऊंगी। अब ये पूरी टूट गई, इसकी मैं अब कटिंग लगा लूंगी। अच्छा, ये बहुत अच्छा टाइम है इनकी कटिंग लगाने का भी। और जैसे फरवरी मार्च है ना, अब जब इनकी फ्लावरिंग थोड़ी कम हो जाएगी तो इनकी आप कटिंग लगा सकते हैं। दो तरीके हैं कटिंग लगाने के। एक तो इसकी कटिंग अभी आप फरवरी में लगा लें या मार्च मिड तक लगा लें तो लग जाएगी बहुत अच्छी। उसको कटिंग को लें, इतनी बड़ी कोई कटिंग लें, उसके पत्ते मैक्सिमम हटा दें, एक आधा रहने दें छोटा सा पत्ता, और फिर उसको कटिंग को लगा दें और छाया में रख दें आप अपने समर गार्डन में, जहाँ भी कोई पेड़ के नीचे कहीं। और दूसरा तरीका ये है कि इनके फ्लावर वगैरह सब हटा के मेन प्लांट को आप अपने समर गार्डन में कहीं संभाल के रख दें, और फिर जब बारिश आएंगी जुलाई अगस्त सितंबर में इनकी कटिंग लगा लें। दो तरीके होते हैं इनकी कटिंग लगाने के, अभी भी लग सकती है और अभी पौधा बचा लें आप तो बाद में भी लग सकती है। तो अब जब इसमें फ्लावरिंग आनी शुरू हो जाती है, फ्लावरिंग आने के बाद इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर, जैसे जब तक फ्लावर नहीं आ रहे, आपका पौधा इतना सा है ना, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो उसको पहले हमें बड़ा करना है। तो बड़ा करने के लिए इसमें आप जो है वो लिक्विड फर्टिलाइजर हर 15 दिन में देंगे। तो जो लिक्विड फर्टिलाइजर देंगे ना, वो देंगे जैसे गोबर की खाद है या वर्मी कंपोस्ट है, उसको पानी में भिगो दें, और 1 2 3 4 दिन, एक मतलब मैं तो कह रही हूँ जैसे 1 किलो लेके 20 25 लीटर के ड्रम में भिगो के रख दें आप। और जब विंटर फ्लावरिंग का जब टाइम है, तो उस टाइम फिर आप इसको लेके हर 15 दिन में उसमें से एक डब्बा पानी लें, एक बाल्टी सादा पानी में उसको मिला के डाइल्यूट करें, और वो हर 15 दिन में देते रहें। और जैसे ही आपका पौधे में ये बर्ड्स आनी शुरू हो जाती हैं, बर्ड्स आनी शुरू हो जाएंगी जब, तो क्या करना है, ये लगते कब है, ये दिवाली के बाद लगाती हैं। विंटर फ्लावर जब लगाते हैं उसी टाइम इनकी कटिंग्स पे इनके भी छोटे छोटे पौधे लगाते हैं, ये बता दूं आपको। और जब नवंबर वगैरह में, दिसंबर में इनमें छोटी छोटी ये कलियां आनी शुरू हो जाएंगी, उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हम खाली गोबर खाद का या वर्मी कंपोस्ट वाला पानी दे रहे थे ना, उस पानी में आप अब कैसे तैयार करेंगे। अब हम जैसे 25 लीटर का एक ड्रम लिया, उसमें आपने 2 किलो डाल दी गोबर खाद, या खाद कह रही हूँ, गोबर नहीं। जब गोबर डालेंगे तो उसको हम 40 दिन उसको हमें डिकम्पोज कराना पड़ेगा। और जब हम खाद डालेंगे ऑलरेडी, क्योंकि डिकम्पोज्ड है वो, तो हम 1 2 दिन 4 दिन फिर उसको, तो चाहे हम यूज करने शुरू कर सकते हैं हम उसको ओवरनाइट के बाद, 10 12 घंटे के बाद, या 2 घंटे बाद भी आप, क्योंकि लेकिन उसमें 2 घंटे बाद इतना सत्र नहीं निकलेगा, तो उसको 12 15 घंटे बाद यूज कर सकते हैं अगर आप खाद डाल रहे हैं। अगर आप गोबर डाल रहे हैं, कई बार मेरे से गलती से मुंह से गोबर भी निकल जाता है, अगर गोबर डालते हैं, डालती हूँ मैं गोबर वाला तैयार करती हूँ, लेकिन उसमें कम से कम 40 डेज लगते हैं तैयार होने में, गोबर को डिकम्पोज होने में। तो अब मैं जो बात कर रही थी कि आपको अब जब इसमें कलियां आ गई हैं, तो क्या करना है, एक ड्रम में 2 किलो गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डाल के, उसमें आपको 1 किलो या 2 किलो ही ले लीजिए, 2 किलो खाद और 2 किलो ही उसमें सरसों खली डाल दीजिए, और आधा किलो उसमें डाल दें नीम खली। इसको आप भिगो के रख दें, और इस मिक्सचर को आप 2 3 दिन भिगा रहने दें। उसके बाद उस मिक्सचर में से एक डब्बा निकाल के डाइल्यूट करके डालना है। मतलब फर्क क्या है कि अब जब हमें फूल आने लग गए, तो अब हमें उसमें सरसों खली भी डालनी है और नीम खली भी डालनी है। पहले हम सिर्फ इसको गोबर खाद का पानी दे रहे थे, क्योंकि पहले इसको सिर्फ नाइट्रोजन चाहिए, कलियां आने के बाद इसको फिर फास्फोरस भी चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी ज्यादा चाहिए, ज्यादा इनको काम करना है फूल बनाने के लिए, तो फिर वो खाद देनी है हर 10 दिन में, या फिर आप वीकली भी दे सकते हैं। छोटे गमले हैं तो वीकली दे दें, अगर 12 12 इंच के गमले हैं तो 10 दिन में एक बार दे दें। तो वो खाद देनी शुरू करनी है, फिर इसमें उससे आने लगेंगे
पत्ते। कई बार क्या होता है, इसके पत्ते रेड रेड होने शुरू हो जाते हैं, यहाँ से रेड रेड ब्राउन ब्राउन, उसका मतलब होता है कि आपके पौधे में फास्फोरस की कमी है। और जो फास्फोरस है ना, वो ही पौधों की जड़ों को, जड़ें इसकी मजबूत होती हैं और फूलों के आने के लिए फास्फोरस बहुत ज़रूरी है। तो जब आपको ऐसा लगे तो आप अपने पौधे में आधा चम्मच डीएपी डाल सकते हैं। अच्छा, अगर आप फ्लावरिंग के लिए ये गोबर खाद वगैरह नहीं डालना चाहते, सरसों खली वैसे तो फ्लावरिंग वाले पौधों के लिए बहुत अच्छी खाद है, अगर आप वो नहीं डालना चाहते तो आप 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार कर सकते हैं ऐसे। 1 चम्मच डीएपी और 1 चम्मच पोटाश, वैसे 15 दिन में एक बार करें, अच्छा है। इनको अपने गमले के रिम के साइड साइड में चम्मच से फैला दें और पौधे को पोटाश जब भी दें इमीडिएटली पानी ज़रूर दें पौधों को, तो पानी दे दें तो भी आपके पौधे में फ्लावरिंग बहुत अच्छी आएगी। अच्छा, अगली चीज़ ये है कि जब फ्लावर आते हैं वो स्पेंट होते जाते हैं, तो साथ के साथ आप इनकी जो है वो पिंचिंग करते रहें। पिंचिंग जब करें तो पूरा बेस तक अपने इसके स्टेम को लें और पूरा बेस तक इसको आपको पिंच करनी है। स्टॉक जो है ना बीच बीच में, इनको छोड़ना नहीं है, पूरा नीचे तक। ये देखिए, ये मैंने हिलाया और इसका ये टूट गया मेरे से। तो अब यही गलतियां करती रहती हूँ मैं। पौधे जैसे हैं ना वो थोड़े से टेंडर है ना, ये टूट जाते हैं। देखिए 3 इसमें फ्लावर आ रहे हैं, तो इन फ्लावर्स को मैं रख लेती हूँ। चलिए, और इसको अब कटिंग लगा लेंगे। ये मौसम कटिंग लगाने के लिए इनका बहुत अच्छा है। या फिर आप इनको पौधों को जब इसकी फ्लावरिंग ख़त्म हो जाती है, तो ये देखिए इसकी कटिंग बना रही हूँ, साथ में बोलती जाती हूँ कि आपके जब इसकी फ्लावरिंग ख़त्म हो जाती है तो पौधे को किसी छाया वाली जगह में रख दें और पौधे को बचा लें। और अगर आप कटिंग लगाना चाहते हैं तो ये उसके लिए भी अच्छा टाइम है। कटिंग में देखिए कोई भी फ्लावर बर्ड्स नहीं रहने देनी है, और इवन जो ग्रोइंग पॉइंट है अगर वो भी आप हटाना चाहें तो कटिंग में हटा दें, क्योंकि ग्रोइंग पॉइंट में क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं जो डिवाइड होते रहते हैं, उनको एनर्जी चाहिए। और कटिंग में हमारे वो जड़ें होती नहीं हैं, वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकती न्यूट्रिशन। तो कोशिश ये करें कि कटिंग्स में से ऊपर की जो ग्रोइंग टिप होती है वो हल्की से हटा दें तो अच्छा रहता है, क्योंकि उससे ग्रोथ कटिंग की रुक जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, जिससे मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप उसको मिस भी नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, इन सुंदर सुंदर फूलों के साथ एक बार फिर ओके फ्रेंड्स, बाय।